जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज से मुलाकात हो रही है, क्योंकि ड्यूटी की व्यस्तता के कारण मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी जिम्मेदारी, ड्यूटी की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और आप लोगों की जो जिम्मेदारी मैंने ले रखी है उसको भी निभाना अति आवश्यक है। आज हम बहुत दिनों के बाद एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस 2020 में एक चीज़ महसूस की है कि इस 2020 ने हम सबके साथ एक 2020 का मैच खेल रखा है, जिसके कारण हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो परिवर्तित हो गई है, बदल चुकी है। मैंने मेरे जीवन में जो सफलताएं प्राप्त की हैं उसके लिए मैंने कुछ एक जो मोटिवेशनल फॉर्मूले थे जो मैंने मेरे अनुभव के द्वारा देखकर और दोस्तों से सीखे हैं, उनको मैं हमेशा अपने डायरी में नोट करता रहा हूँ, संजोता रहा हूँ और उन्हीं को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है और आज भी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। आज मैं अपनी सफलता के जो मैंने सफलताएं प्राप्त की है उस दौरान मैंने किन किन बातों का विशेषतः ध्यान दिया है, वो बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि वो मेरी जो बातें हैं वो शायद आपको दिल को छू जाएं और आप अपने जीवन में परिवर्तन ले आएं। तो सबसे पहली जो मोटिवेशनल बात है वो पहली बात ये है कि अपने आप को सबसे पहली जो बात है वो है हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें। बिजी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल साइट्स पे बिजी रहें, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन पे बिजी न रहें। इनको आप तभी यूज़ करें जब आपको इनकी ज़रूरत हो। आप इनके आदी न बने कि ये आपको चलाने लग जाएं। आप अपनी इच्छा अनुसार उनको चलाइए, अपने आप को व्यस्त रखें। ये नहीं कि आप अनुचित लव अफेयर, अनुचित सेक्स अफेयर्स आदि में अपने आप को बिजी रखें। वो सिर्फ फिल्मी दुनिया में अच्छे लगते हैं, समाज के लिए वे अनुचित हैं। तो ऐसी जगह आप अपने आप को बिजी न रखें। आप अपने अंदर एक नई हॉबीज विकसित करें, जैसे पढ़ने की, लिखने की, अपनी डायरी लिखने की, अपना जो टारगेट निर्धारित किया है उसको अचीव करने की। इस तरीके से अपनी बात है वो आत्मसात करें, अपना विश्लेषण करते रहें। नंबर 2, यदि आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो स्वयं को बदलने का प्रयास कीजिए। वो चीज़ हमें इस कोविड-19 में ये चीज़ देखने को मिल चुकी है, क्योंकि इस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप का बदलाव करके ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। वैसे ही आपको ये पता चल गया कि मुझे ये परिस्थिति मेरे लिए विपरीत है, मैं इस परिस्थिति को बदल नहीं सकता, तो अपने आप में बदलाव लाकर उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश कीजिए। बहुत बार एग्जाम देने में हमें असफलताएं प्राप्त होती हैं कि हम कहीं ना इतनी मेहनत करने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन अब आप अपनी पढ़ाई का तरीका बदलिए कि मेरी कहाँ कमियाँ रही हैं, उनका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, हमेशा आत्मविश्वास बना के रखें। आत्मविश्वास का मतलब है कि अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अपने आप को कमज़ोर मत आंकिए। अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए। आपको सफलता है वो अवश्य मिलेगी। और हमेशा अपना आत्म विश्लेषण कीजिए कि कहीं मेरे में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी है वो दूभर होती जा रही है, उसमें बदलाव आता जा रहा है। कभी भी हमेशा ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों की उन्नति से जले नहीं, बल्कि उनको देख के मोटिवेट हो, क्योंकि उसको भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जितना आपको दिया है। तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना आत्मविश्वास बनाइए, अपना आत्म निरीक्षण कीजिए और उसके बाद हमेशा आगे बढ़िए। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने घर में कभी भी तनावपूर्ण वातावरण न बनने दें, क्योंकि इससे एक स्टूडेंट की स्टडी डिस्टर्ब होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वर्क प्लेस है में काम करने के दौरान उसका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। इसलिए अपने घर में बहुत सी बातों को आप गांधी जी के 3 बंदर बनकर अनसुना कर दीजिए, अनदेखा कर दीजिए, गूंगे, बहरे और अंधे बनकर, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा टेंशन लाएंगे। तो इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान न देके आप अपने आप को के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है
जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका ध्यान और जुनून केवल पढ़ाई में होना चाहिए। यदि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उस कंपटीशन को अपने सामने रख के, मानस पटल में रख के उसकी तैयार कीजिए। और यदि कोई जॉब करता है तो वो अपने कार्यस्थल में अपने आप को बिजी रखें, अनावश्यक इधर उधर की बातें न करके अपने काम में ध्यान दे। अगर अनावश्यक बातें करेगा तो उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। हमेशा अपनी ईमानदारी से काम कीजिए और अपने घर में हमेशा ईमानदारी के पैसे लाइए, वो हमें आत्म संतुष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, हमेशा अपने काम का वितरण करें। काम का वितरण करने का मतलब ये है कि आप ये न सोचें कि मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता या मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। आप हैं तब भी दुनिया चल रही है, नहीं रहेंगे तो और अच्छी चल सकती है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अपने कार्यों का वितरण करें, मतलब ये नहीं कि मैं इस काम को मैं करने में सक्षम, अच्छी बात है, लेकिन अपना एक सहयोग लेकर उस काम को वितरण करोगे, काम करोगे तो उसमें आप दूसरे की नज़र में आपकी इज्जत है वो हमेशा बढ़ेगी। मैं एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ साथ जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, जो मैंने मेरी ज़िंदगी में अपनाई है, सबको खुश करना ये कभी संभव नहीं है। जब भगवान ने हमें पांचों अंगुलियां बराबर नहीं दी है तो आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपसे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो इस तरीके की कोई टेंशन आप अपने जीवन में न पालें। नेक्स्ट है, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना। कभी भी दूसरों से अति आवश्यकता से अधिक कभी भी उम्मीद न रखिए, क्योंकि वो हमेशा हमें ठेस पहुंचाएगी। उम्मीद केवल अपने आप कीजिए, क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ होता है। मरने से खुद मरोगे तभी स्वर्ग आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे बर्डन न दें, ज़्यादा सोचे और विचारें न। इससे सोचने विचारने से क्या है, आपकी मानसिक बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी। इसलिए अपने आप को इसमें बिजी न रखें। पास्ट में जिंदगी जीना, पास्ट में कभी जिंदगी मत जियो। 3 काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमेशा प्रेजेंट में जिए। जैसे मैं हूँ, मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचता कल क्या होगा। मैं मेरे प्रेजेंट को हमेशा आनंदमय बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैंने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनको मैं प्रेजेंट में सुधारता हूँ, ताकि मेरा फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक ब्राइट हो जाए। इसलिए आप अपने पास्ट में न जीकर पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारिए प्रेजेंट में, और फ्यूचर आपका अपने आप ब्राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने आप को किसी से कम मत आंको। कम आंकने का मतलब ये है कि आप जो हो वो आप अकेले हो। मैं ललित शर्मा हूँ तो मैं ललित शर्मा ही हूँ इस वर्ल्ड, पूरे संसार में अकेला। जो कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी मेरे अंदर है वो दूसरे में नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया है तो मैं ही रहूँगा। अपने आप को बेस्ट समझे, अपने आप को नीचा न समझे, क्योंकि भगवान ने सबकी रचना एक जैसी की है। किसी को हो सकता है एक बार पढ़ने से याद हो जाए, किसी को 2 बार पढ़ने से याद होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में न रखें, अपने आप को बेस्ट समझें। मैंने जो बातें बताई है आपको, मोटिवेशनल स्पीच की जो बातें बताई है वो मुख्य यही है। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने के साथ साथ और दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़, उनके स्टडी में भी हेल्प करते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप केवल मेंटल पावर को बढ़ाने के साथ साथ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको भी बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखें, अपने कार्यस्थल पे अपने आप को व्यस्त रखें, अनावश्यक बातें न करें, सबको खुश करने की कोशिश न करें, ज़्यादा सोचें भी नहीं, ठीक है। और अपने आप को कभी भी कम ना आंकें। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, पर सब कुछ आता है। मैं उन लोगों से श्रेष्ठ हूँ जिनको ये नहीं आता जो मुझे आता है। यही है मेन बात कि आप अपने आप को बेस्ट समझें, अनावश्यक बातों पे ध्यान न दें, अपने करियर पर फोकस करें, एक अपने अंदर जुनून पालें। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये चंद एक बातें शायद आपके जीवन में छोटा सा बदलाव ले आए, तो मैं इस वीडियो की सार्थकता को उचित समझूंगा। जय हिंद साथियों।